हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट करने वालों की तो बात सब लोग करते हैं, लेकिन जो 90% जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका जो लॉस होता है मार्केट में, उसी की वजह से वो मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये वीडियो कोई स्टॉक टिप के बारे में नहीं है, किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो ये हम रूल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बिगिनर को फॉलो करने चाहिए अपने मार्केट में सर्वाइविंग के लिए। तो जो पहला स्टेप है मार्केट में, वो आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 7 मेन जो स्ट्रेटेजी नहीं, मेन जो 7 रूल है इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रूल है, वो बिना आप ट्रेडिंग कोई प्लानिंग नहीं करते हो, उसके साथ ही आप मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। आपके पास ना कोई आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ना कुछ होता है, आपको कहीं से हॉट टिप मिला या न्यूज़पेपर से या टेलीग्राम से, कहीं से भी आप टिप लेते हो, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, फिर आप मार्केट में लॉस कर लेते हो। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। कोई भी आपको ट्रिप दे या कुछ भी दे, आपको नहीं करना, अपनी खुद की स्टडी करनी है। अगर विदाउट मार्केट में आप करोगे ना, विदाउट किसी के टिप से, उस पे तो मार्केट एक कसिनो की तरह लगेगा। जैसे आप इसमें एंटर किए हो, कसिनो में आप जाते हो, नॉर्मली आप रैंडम कोई नंबर चूज करते हो, तो उस टाइप से मार्केट हो गया है। तो आपको अपने एक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको प्रॉपरली मार्केट के अंदर। तो इस टाइप से आप अगर स्ट्रेटेजी बना के आप काम करोगे, तो आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे, आप सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में। अगर हम दूसरे टिप के बारे में, दूसरे रूल नंबर 2 की अगर बात करें, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बट स्टॉप लॉस लगाना है। तो सबसे पहले जो स्टॉप लॉस लगाना है, वो कंपनी के ऊपर लगाना है। कोई भी आप कंपनी ले रहे हो, तो आप कोई भी पेनी स्टॉक नहीं लेना आपको, या कोई भी ऐसे नॉर्मल जो लो ग्रोथ कंपनी है, उसको नहीं लेना है। तो आपको प्रॉपर अपनी स्टडी करनी है। तो आपको बेसिकली आपको ना कोई बिजनेस लेना है इसके अंदर। तो उस बिजनेस को प्रॉपर्ली स्टडी करना है, उसके बाद उस स्टॉक को लेना है। फिर भी अगर कोई बिजनेस का उसका आपने स्टडी किया अच्छे से, फिर भी अगर वो स्टॉक में आपकी फाइनेंशियली रिपोर्ट देखते हो आप उसको, तो उसके अंदर प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं आता, तो उसके बाद आप सेल कर सकते हो उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के। उससे आपको सीख मिलनी चाहिए, आपको एक लर्निंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम में ये वाली चीज रिपीटेशन पे ना आए, ये वाली मिस्टेक मैं अगली बार नहीं करूंगा। तो इस टाइप से आपको अपना जो है वो स्टॉप लॉस वो लगाना चाहिए। तो पहले आपको कंपनी में लगाना चाहिए। अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है, तो आप स्टॉक को लॉस में बेच सकते हो, और उस मिस्टेक को फ्यूचर में कभी भी रिपीट मत करना, अगले टाइम से उसको लर्निंग की तरह यूज करना। अगर हम तीसरे रूल नंबर की बात करें, तो पूरा का पूरा आप कैपिटल नॉर्मली एक जगह लगा देते हो, मतलब सिंगल स्टॉक में लगा देते हो या सिंगल सेक्टर में लगा देते हो, वो सबसे बड़ा लॉस होता है। क्योंकि अगर वो सेक्टर ऊपर गया तो ठीक है, अदरवाइज वो लॉस में गया तो आपका पूरा का पूरा 1 ईयर या 2 ईयर तक आपका लॉस हो जाता है, आपका कंप्लीट कैपिटल लॉस में चला जाता है। तो कभी भी रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी, बोलते हैं ना, वारेन बफेट सर ने भी बोला है कि आप सभी सारे अंडे मतलब एक एक बास्केट में मत रखो, अलग अलग बास्केट के अंदर रखो, ताकि कभी सपोज करो अभी फार्मा का टाइम है, कभी कोई से सेक्टर का टाइम होता है, कभी कोई से सेक्टर का टाइम होता है, तो उस सेक्टर के अकॉर्डिंग प्लान करना। तो आप सिंगल एक सेक्टर में लगे रह गए, तो आपका लॉस हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको अलग अलग मिनिमम 10 से 15 स्टॉक रखने, वो भी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना सबसे जरूरी है। तो यही है आपका रूल नंबर जो 3 है आपका बेसिकली। तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल सिंगल सेक्टर या सिंगल स्टॉक में नहीं लगाना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें, तो आपको बोरो जो मनी होती है उससे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यार मैं मार्केट से 15% या 20% कमा लूंगा, तो आपको ये लगता है कि मैं यार अपना 30% भी लोग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि 40% कमा लूंगा। तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मली लोन ले लेते हैं अपने ऊपर, पर्सनल लोन ले लेते हैं या कोई और टाइप का लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, मार्केट में आप कभी भी, मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो बोरो करके आप अगर लगाओगे, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, कितनी भी आप स्टडी कर लो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो बोरो मनी होती है ना, वो आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपकी ईएमआई तो कट रही है, बट मार्केट से सपोज करो 1 ईयर के लिए साइडवेज मूव किया, हमारा कोई भी आपने स्टॉक लिया, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना, वो ट्रेंड करता है पूरा का पूरा, 1 ईयर या 2 ईयर लग जाता है उसका। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। बट अभी भी आप जैसे बोरो मनी से आप लगाओगे, तो आपको हर मंथ ईएमआई देनी है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर रहेगा, स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो आप डिसीजन गलत ले पाओगे। तो इसलिए कभी भी ना बोरो मनी करके आपको कभी भी नहीं लगाना है इसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। अगर रूल नंबर 5 की बात करें, तो आप फॉर्म में या ओवर ट्रेडिंग में कभी नहीं करना चाहिए।
नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यार ये स्टॉक तो डेली 5% ऊपर जा रहा है तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, कभी मेरे से मिस ना हो जाए, ये वाला स्टॉक है। अभी जैसे गोल्ड की बात करो तो नॉर्मली गोल्ड ऊपर जा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, गोल्ड को मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। आपको एक बात और बता देता हूँ, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में तब तक लॉस नहीं करते हो जब तक आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है उसके अंदर तो आपका लॉस कहाँ से हुआ या प्रॉफिट कहाँ से हुआ आपको। तो आपको फोमो में आके या ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, कभी मेरे से मिस आउट नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप से नहीं करना, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टडी करनी है, बिजनेस को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस टाइप से नंबर 6 रूल की बात करें तो आपको शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं रखना है। देखो कोई भी स्टॉक में आप लगाओगे ना तो उसको प्रॉपर स्टडी करके लगा रहे हो मान ली, बट उसको शॉर्ट टर्म में सोचो में 1 मंथ में या 6 मंथ में या 1 डे में या 2 डेज में या आपका 1 वीक में रिजल्ट नहीं आएगा। किसी भी कंपनी को परफॉर्मेंस के लिए अगर फाइनेंशियली अच्छी कर रही है तो कभी कभी 1 ईयर का टाइम लग जाता है। तो मिनिमम आपको 1 ईयर, मैक्सिमम आपको 3 ईयर में कंपनी आपको जो आपको रिजल्ट आपके कंपनी का अगर फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन है और स्टॉक लो पीए पे ट्रेड कर रहा है, ये उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो वो आपको अपनी परफॉर्मेंस शो कर पाएगा। तो 6 मंथ के अंदर तो कोई भी स्टॉक को ऊपर या अप या डाउन कर सकता है, मगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपने स्टडी करके लगाया है उसमें, तो आप अगर 3 ईयर के लिए लगाते हो, मिनिमम 1 ईयर, 1 से 3 ईयर के लिए, तो वो स्टॉक आपको ट्रेडिंग करके देगा। तो शॉर्ट टर्म आपको नहीं करना है, ना इंट्राडे ना अप एंड डाउन। नॉर्मली लोग जो सबसे मोटा जो लॉस करते हैं बिगिनर इन्वेस्टमेंट, उनको डेली की डेली मतलब आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो उस टाइप से मार्केट में ट्रेड मत करो, इसको एक बिजनेस की तरह करो। कोई भी स्टॉक ले रहे हो तो उसको 1 ईयर के लिए होल्ड करो, मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड करो, तब वो स्टॉक आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा उसके बारे में, अगर बिजनेस अच्छा है तो। क्योंकि इस बिजनेस को भी टाइम लगता है, मार्केट को भी, किसी भी बिजनेस को उसको कैच करने के लिए, उसको वो करने के लिए। तो ठीक है, अगर हम यही है आपका जो 7 जो रूल है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो 7 नंबर रूल ही है। रूल ये है कि आपको कभी भी मार्केट में ट्रेड करना है या कुछ भी करना है तो आपको लर्न करना है, पहले आपको सीखना है कि मार्केट में कैसे काम करना है। चाहे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, चाहे कहीं बुक के पढ़ के बुक को रीड करके आप कोई स्ट्रेटेजी बनाओ या किसी से सीख के बनाओ, बट आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको लर्न करना है। जितना भी ज्यादा मार्केट के बारे में लर्न करोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि शेयर प्राइस देखने से आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको उसके बिजनेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, बिजनेस को खरीदना पड़ेगा किसी भी कंपनी की, उसकी फंडामेंटल क्या कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा, उसको ज्यादा स्टडी करो, उसके बारे में ज्यादा स्टडी करो, बिजनेस के बारे में स्टडी करो कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसकी सेल्स है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, क्या पीई रेशियो, उनके बारे में आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे मतलब आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, कोई भी आपसे मिस्टेक हुई उससे भी आपको लर्निंग करनी है। तो यही होता है आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है 7 नंबर, कि आपको जितना ज्यादा सीखने को मिला उससे सीखो। आप किसी से भी सीख रहे हो, आपका कोई किसी को कोई फ्रेंड सिखा रहा है, कोई आप यहीं से ऑनलाइन कोचिंग लिए, बट आप उनको फॉलो करो, बट अपनी खुद की भी स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद को भी उसको अप्लाई करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको सीखना है इसके अंदर, क्योंकि देखो कैपिटल बचा रह गया तो आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। कमबैक करना इजीली होता है अगर आपने लर्निंग की अच्छे से कर सकते हो। तो मार्केट में देखो सर्वाइव का यही मतलब तो इम्पोर्ट समरी अगर हम बात करें इस वीडियो की तो समरी यही है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट देखो आप कमा लोगे मार्केट के अंदर, लेकिन आपको सर्वाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या करते हैं नॉर्मली लोग, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं मार्केट में, स्टार्टिंग में एफ एंड ओ किया या इंट्राडे ट्रेडिंग किया, लॉस किया कैपिटल का, बोरो किया और लॉस किया, उसके बाद मार्केट से निकल जाते हैं। तो उससे उस टाइप से अगर आप करोगे तो मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा आपको, तभी आप मार्केट से कमा सकते हो। क्योंकि मार्केट आपको डाउन ट्रेंड भी देगी, अप ट्रेंड भी देगी, स्विंग ट्रेडिंग भी देगी, तो सब टाइप की मार्केट आती है इस स्टॉक मार्केट में, हर एक का टाइम आता है। तो आपको लर्निंग करनी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हम जो बिगनर होते हैं वो लॉस कैसे कर पाते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको आशा करता हूं कि आप ऐसी ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे फ्यूचर में। तो और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही वीडियो हम आपके पास शेयर करते रहेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में भी। तो आपका चैनल है आपका तन मन धन को सब्सक्राइब करें। आपके तन के बारे में बात करेंगे, मन के बारे में भी और धन के बारे में भी हम इस चैनल पे बात करेंगे। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ।